हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इससे पहले कि हम दोनों दो वीडियो में हमने पढ़ा है ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिस्टर की वर्किंग, कॉमन कॉमन कॉन्फ़िगरेशन और कैरेक्टरिस्टिक, ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। बेसिकली दो तरह की बेसिकली एप्लीकेशन होती है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफायर की तरह हमारा कैसे काम करता है, क्या हमारा सर्किट डायग्राम होता है, क्या फार्मूले होते हैं इसके अंदर, क्या इनपुट सप्लाई हम कैसे देते हैं, कैसे आउटपुट सप्लाई हम लेते हैं इसके अंदर, और ट्रांजिस्टर स्विच के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर स्विच किस तरह काम करता है, ऑन कैसे होता है, किस तरह ऑफ होता है। ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, तो जैसे एम्पलीफायर का वही क्या मतलब होता है, एम्पलीफायर का क्या मतलब है, जो कि एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ ए डिवाइस विच एम्पलीफाई द करंट को बढ़ाए, वोल्टेज को बढ़ाए और पावर को बढ़ाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर। पिछले सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ा, सेम टू सेम पढ़ा था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता था, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड को बढ़ाता था। जैसे स्टेप अप वोल्ट ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप वोल्टेज को क्या करता था, बढ़ाता था, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो क्या करता था, वोल्टेज को कम करता था। तो दोनों क्या डिफरेंस है, क्या ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो एम्पलीफाई करता था करंट और वोल्टेज को, खाली पावर को एम्पलीफाई नहीं करता था। ट्रांसफार्मर के केस में क्या रहता है, हमेशा पावर क्या रहती थी, इनपुट और आउटपुट की पावर हमेशा क्या रहती थी, सेम। पर ट्रांजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, साथ साथ पावर को भी एम्पलीफाई करता है। और इसमें इनपुट पावर जो होती है वो आउटपुट पावर के बराबर नहीं होती, इससे ज़्यादा ही होती है ट्रांजिस्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम कंस्ट्रक्शन इसकी। सबसे पहले हमने क्या किए, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ली है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो इसके अंदर हमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ली है, कॉमन एमीटर, जिसके अंदर एमीटर क्या है हमारा, इनपुट आउटपुट के बीच में क्या है, कॉमन हो जाएगा। इनपुट सिग्नल को हम क्या करेंगे, सर्किट को क्या करेंगे हम फॉरवर्ड बाइस, और आउटपुट सिग्नल को हम क्या करेंगे, रिवर्स बाइस। किससे हम वीवीसी के बैटरी के थ्रू, और आरसी हमारा क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। इनपुट सिग्नल हम कहाँ देंगे, इनपुट सर्किट के अंदर देंगे सिग्नल, जो कि हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ सिग्नल होगा, जो क्या है, क्या करेगा हमारा उस सिग्नल को आउटपुट लोड के थ्रू क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। और कैसे करेगा, इसकी हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग पढ़ने से पहले हम इसके क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल हमारा बेसिकली क्या होता है, नोट कर लो सब बच्चे, स्मॉल चेंजेस ऑफ इनपुट करंट प्रोवाइड ए लार्ज चेंज ऑफ आउटपुट करंट। कि जरा सा हमारा छोटा सा चेंज भी हमारा यदि इनपुट में होता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, आउटपुट में ज़्यादा चेंजेस होता है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। यदि हमारा करंट छोटा सा भी क्या करते हैं, इनपुट में बढ़ता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बढ़ता है, तो आउटपुट में हमारा क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा आउटपुट में करंट बढ़ जाता है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। तो वर्किंग देखते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी तो सिग्नल की, तो हमारा क्या हुआ, फॉरवर्ड बायसिंग अक्रॉस द एमीटर बेस जंक्शन इज इंक्रीज। जो हम इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फॉरवर्ड बायस
जंक्शन जो होगा वो क्या होगा हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। फॉरवर्ड वाइज जंक्शन इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एमीटर करंट जो होगा, बेस करंट जो होगा वो भी क्या करेगा हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। और बेस करंट हमारा इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, आउटपुट सर्किट की ओर चले जाएंगे। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द एमीटर टू कलेक्टर वाया टू बेस। क्या जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलेंगे, एमीटर टू कलेक्टर चले जाएंगे। दिस कॉज इंक्रीज द कलेक्टर करंट, उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। और यदि हमारा कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस वो भी क्या कर जाएगा, हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। जब हमारा आउटपुट, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो क्या हमारा ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव हाफ है हमने इनपुट सिग्नल दिया वो स्मॉल अमाउंट में दिया तो आईसी हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया। आईसी लार्ज हो गया तो हमारा आईसी करंट जो होगा वो क्या होगा, बहुत लार्ज में पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड बाइस बेस जंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वो डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, बेस करंट वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। बेस करंट डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा कलेक्टर करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। कलेक्टर करंट डिक्रीज़ हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आउटपुट हम वोल्टेज होगी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा सिग्नल नेगेटिव हाफ में साइन वेव हमारी दिखाई देंगे। जैसे कि देखो पीछे देखते हैं हम, देखो पॉजिटिव हाफ में क्या था सिग्नल, जैसे हमारा आई बी इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से आई सी इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आई सी इंक्रीज़ हो गया तो आई सी करंट बहुत ऊपर की तरफ क्या हो गया, अप हो गया। और जैसे हमारा आई बी डिक्रीज़ हुआ उसकी वजह से आई सी डिक्रीज़ हुआ, आई सी डिक्रीज़ हुआ तो वो क्या हुआ, नेगेटिव की तरफ चला गया, नीचे डाउन की तरफ ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया तो वो क्या होगा, नेगेटिव हाफ में डाउन हो गया, फिर इंक्रीज़ कर जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर हमारा काम कर रहा है। ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, फार्मूले देखते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज क्या है हमारी, बेस वोल्टेज अपॉन बेस करंट, वो क्या है हमारे इनपुट रेजिस्टेंस। और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, कलेक्टर वोल्टेज अपॉन कलेक्टर करंट। ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टेंस गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। और करंट गेन क्या होता है, आई सी अपॉन आई बी। इसी फार्मूले से हम देख सकते हैं, यदि हमारा आई बी तो इस फार्मूले से क्या हो गया, आई सी इजिकल टू क्या हो गया, करंट गेन इंटू आई बी। यदि हमारा बेस करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर करंट भी डिक्रीज़ होगा। और यदि हमारा बेस करंट डिक्रीज़ होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होगा। इसी फार्मूले से हमें पता चल रहा है। ऐसे ही हमारा सेम टू सेम देखेंगे, वोल्टेज गेन क्या होगा हमारा, करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। ये हमारा क्या होगा, वोल्टेज गेन। ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करेगा, हमारा एज ए सॉलिड स्टेट स्विच की तरह हमारा काम करेगा। सॉलिड स्टेट स्विच का मतलब है हमारा कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट उसमें नहीं है। जैसे कि लाइक ए रिमोट, कि हमने रिमोट दबाया तो हमारा क्या होगा, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, तो टीवी हमारा ऑन हो जाता है। जैसे कि कोई भी फिर हमने दबाया तो उस तरह का हमारा क्या है, नॉर्मल स्विच के अंदर हमारा क्या होता है, उसके अंदर फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो मतलब फिजिकली कॉन्टैक्ट क्या होता है, वहाँ पे सर्किट बनता है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के अंदर क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट स्विच होता है जिसके अंदर हमारा क्या है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। खाली हमने रिमोट की तरह बटन दबाया तो क्या है, हमारा ऑन हो गया। तो इस तरह का हमारा स्विच क्या है, ऑन ऑफ करके हमारा काम करता है स्विच। तो स्विच की हमारी डेफिनेशन क्या होती है,
इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इंटरप्ट और अलाउ फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है हमारा स्विच, क्या करता है कि करंट के फ्लो को क्या करता है, या तो इंटरप्ट करता है या फिर अलाउ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्विच। अब ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच हम किस प्रिंसिपल पर हमारा काम करता है, ये बेसिकली दो चीज़ें इस पर नोट करने वाली चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ क्या है इसका, इनपुट सिग्नल जब जीरो होगा तो ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, स्विच क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ कंडीशन। और सेकंड में जब हमारा इनपुट सिग्नल जब हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो पढ़ते हैं आगे। ट्रांजिस्टर एज स्विच ऑफ, ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में स्विच होगा, स्विच ऑफ कंडीशन होगी। ट्रांजिस्टर विल बी स्विच ऑफ कट ऑफ व्हेन इनपुट्स वी इन इक्वल टू जीरो। जब हम क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल हम देंगे ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ स्विच की तरह हमारा काम करेगा। ड्यूरिंग द दिस स्टेज ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए ओपन सर्किट एंड इंटायर वोल्टेज VCC इज अवेलेबल एट द कलेक्टर। इस कैसे क्या ये होगा, हमारा जैसे वी इनपुट वोल्टेज हमने क्या की दी नहीं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इनपुट वी जो हमारा होगा, इनपुट वोल्टेज हो गया हमारे जीरो। इनपुट वोल्टेज जीरो होगी तो हमारा इनपुट करंट भी क्या हो गया, हमारा जीरो। अभी हमने क्या पढ़ा था, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, IC अपॉन IB। तो IC कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा इंटू IB। यदि IB जीरो है तो कलेक्टर करंट भी हमारा क्या हो गया, जीरो। यदि हमारा कलेक्टर करंट जीरो हो गया तो हमारा स्विच यहाँ पे हमारा किस तरह काम कर रहा है, ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम भी दिया हुआ है कि यहाँ पे स्विच पहले हमारे ट्रांजिस्टर को हमने कैसे शो कर रखा है, इसमें ऑफ कंडीशन माने ओपन कंडीशन, ओपन सर्किट की तरह हमारा काम करेगा ट्रांजिस्टर ऐसे। ठीक है, तो आउटपुट पे हमारी क्या हो जाएगी कि पूरी वोल्टेज कहाँ चली जाएगी, VVC के बराबर हो जाएगी इसके अंदर। ट्रांजिस्टर एज ए ऑन, ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कब होगा, व्हेन सफिशिएंट वोल्टेज V in इज गिवन टू द इनपुट। जब हम कुछ वोल्टेज हम कहाँ किसको दे देंगे, इनपुट को दे देंगे, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इनपुट करंट होगा। ज़रा सा इनपुट करंट इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ करेगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर एज ए जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा एज ए स्विच ऑन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक एज ए क्लोज सर्किट की तरह हमारा काम कर रहा है, एज ए शॉर्ट सर्किट। ड्यूरिंग दिस कंडीशन द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VC will be approximately equal to 0 एंड ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही हमारा क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हम उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बढ़ेगा तो बीटा की फॉर्म में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा स्विच क्या करेगा, स्विच ऑन कंडीशन में हमारा काम करेगा। तो ये हमारी दो कंडीशन है, एक ऑन कंडीशन और एक ऑफ कंडीशन। अब हम इसका ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ में हम इसमें यहाँ क्या दिए हुए हैं, तीन रीजन दिए हुए हैं, एक कट ऑफ रीजन, एक एक्टिव रीजन और एक सैचुरेशन रीजन। तो तीन कंडीशन हमारी यहाँ पे होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या है, हम पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमारा क्या होगा, इनपुट वोल्टेज जीरो होगा। जब हम इनपुट वोल्टेज नहीं, पहले हमारा एक ग्राफ किसके बीच में है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में हम ग्राफ है ये हमारा। इसके अंदर हम जब क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी स्टार्टिंग में जीरो। यदि हमने इनपुट वोल्टेज क्या दी, हमने क्या नहीं दी, जीरो दी, तो हमारा क्या होगा, इनपुट करंट हमारा जीरो होगा। इनपुट करंट जीरो होगा तो हमारा कलेक्टर करंट भी जीरो होगा। कलेक्टर करंट हमारा जीरो होने की वजह से क्या होगा, स्विच हमारा क्या ऑफ होगा। स्विच ऑफ के अंदर हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, VCC के बराबर। तो वहाँ पे हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज ग्राफ में देखोगे क्या हो गए, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम है। फिर जैसे जैसे सेकंड केस के अंदर हम जाएंगे, कुछ हमने वोल्टेज बढ़ाएंगे,
इनपुट वोल्टेज हमने दी तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज बढ़ी तो उसकी वजह से एमीटर वोल्टेज भी बढ़ेगी ना, बेस वोल्टेज भी बढ़ेगी, इनपुट वोल्टेज भी बढ़ेगी। इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, कलेक्टर वोल्टेज भी बढ़ेगी। कलेक्टर वोल्टेज बढ़ेगी तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी सी माइनस आई सी आर सी। तो आई सी की जब वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, वो किस में से माइनस हो जाएगा, एमीटर कलेक्टर वोल्टेज में से माइनस होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज डाउन हो जाएगी। तो हमारी क्या होगी, इस ग्राफ में आउटपुट वोल्टेज डाउन होनी शुरू हो जाएगी एक्टिव रीजन के अंदर। तो आउटपुट वोल्टेज हमारी डाउन हो रही है, डाउन तो चली जाएगी। जैसे फिर हमारी थर्ड कंडीशन में क्या, जब इनपुट वोल्टेज हमारी मैक्सिमम हो जाएगी तो क्या होगा, आई बी करंट भी हमारा मैक्सिमम होगा। आई बी करंट मैक्सिमम होगा तो हमारा कलेक्टर करंट भी हमारा मैक्सिमम होगा। जब हमारा कलेक्टर करंट भी मैक्सिमम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, हमारी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। तो वो हमारा किस रीजन में आ जाएगा, सैचुरेशन रीजन के अंदर आ जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे हमारा काम कर रहा है, एज ए स्विच काम कर रहा है। तो इससे हमें तीन चीज़ें हमें पता चलती है, वो नोट कर लो। तीन चीज़ें हमारी क्या है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच दो रीजन में काम करता है, एक कट ऑफ रीजन में और एक सैचुरेशन में। कट ऑफ रीजन में कैसे काम करता है, एज ए ऑफ स्विच ऑफ, और सैचुरेशन रीजन में हमारा कैसे काम करता है, एज ए ऑन कंडीशन। दूसरा क्या है, ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफाई करता है वो कौन से रीजन में करता है, एक्टिव रीजन के अंदर। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, हम इसके अंदर क्या होगा कि बैटर हमें स्विचिंग कंडीशन चाहिए, मतलब बैटर हमें जल्दी हमारा स्विचिंग ऑन ऑफ चाहिए, ऑन ऑफ हमें कराना होगा। तो हमारा क्या होगा, एक्टिव रीजन हमारा जितना थिकनेस एक्टिव रीजन की जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा हमारा क्या होगा, हमारा स्विचिंग कंडीशन उतनी हमारी अच्छी होगी, मतलब जल्दी हमारा ऑन ऑफ हो सकेगा जितना हमारा एक्टिव रीजन हमारा कम होगा। तो ये था हमारा ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच। अभी मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, मुझे प्लीज़ इनका आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। व्हाट इज़ एन एम्पलीफायर, इन विच रीजन ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए ओपन स्विच, और बीटा करंट रेशियो क्या है, वो मुझे एक बार बता देना कि मैंने आपको ये तीनों के आंसर इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू।